हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। अगर ये मुझे पहले कोई बता देता तो मैं 2023 में फिजिकल में 4 सेकंड से फेल नहीं होती। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ उनको बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिट कर लेना कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है वहाँ पे जाके। फर्स्ट थिंग जो है वो है कि आपको ग्राउंड के आसपास ही रूम देखना है। ये नहीं कि आप बहुत दूर रूम ले ले। एंड ट्रेवल के बाद बहुत लोगों में ऐसा होता है कि उल्टी चक्कर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, इससे आपको बचना है। सेकंड, आप ग्राउंड पे टाइमली पहुंच जाना। ये नहीं कि आप लेट हो रहे हैं एंड बाद में पैनिक हो रहे हैं वहां पे जाके। एंड जितना जल्दी आप जाओगे, जितनी जल्दी एंट्री लोगे, उतना ही जल्दी आपका फिजिकल में नंबर आने का चांस है। एंड अभी बारिश का मौसम है एंड ये वाली गर्मियों के दिनों में जो गर्मी होती है उससे भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। एंड इसमें रनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेट अगर हम करते हैं तो। आपको सुबह सुबह वाले बैच में ही रनिंग करनी है। अब वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जो टेंट लगे होते हैं उनमें बैठने के बाद क्या करवाएंगे। वहाँ पे मैं बैठ गई थी एंड लड़कियाँ ऐसे मर रही थी कि मैं पहले दूँ डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे सबमिट होते हैं। उनमें आपको एक एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड की आपकी फ़ोटोकॉपी वो लेंगे। वो देने के बाद मेरा पहले ही पेज में नंबर आ गया था एंड मुझे सोचने का टाइम तक भी नहीं मिला था कि मुझे क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है अपनी रनिंग में, कैसे क्या करना है। बट आपको मैं बता रही हूँ कि आपको किस हिसाब से अपनी रनिंग करनी है। जब वो बैच बनाएंगे, चाहे 50 का बनाए या 100 का बैच बनाए, तो आपको उस बैच में सब लड़कियों से आगे खड़े होने का ट्राई करना है। मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा कि सबके लिए अलग अलग टाइमर लगा हुआ है। ये तो मैटर ही नहीं करेगा कि कौन पीछे खड़ा है या कौन आगे खड़ा है। बट जिन लड़कियों की रनिंग कमज़ोर होती है वो बिल्कुल ऐसे पैरों में इतनी फंसती है बाद में कि आपकी रनिंग कितनी भी अच्छी हो बट स्पीड कम हो ही जाती है। एंड उनको काट के आगे निकलने में ही आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब 8 मिनट फिनिश हो गए। वहाँ पे लाइन बनाने के बाद वो आपको वॉशरूम वगैरह के लिए 2-5 मिनट का टाइम देंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आपको वहीं खड़े रहना है, कहीं मत जाना। 8 मिनट में कोई मर नहीं जाओगे। जब तक बाकी लड़कियाँ वहाँ से जाके आएगी, आप अपनी लाइन में आगे हो जाना। एंड फर्स्ट राउंड जब स्टार्ट करो तो शुरू का आधा राउंड आपको बहुत फास्ट लेना है दैट आप उन लड़कियों से थोड़ा एड्ज ले लो। एंड उसके बाद आपके पैरों में इतनी लड़कियां नहीं फंसेंगी एंड आपको ग्राउंड के जो पास वाला एरिया होता है उसमें रनिंग करने का चांस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि आपको रनिंग से पहले क्या खाना है या बिल्कुल भूखे जाना है। आपको नहीं पता कि आपका नंबर कौन से बैच में आने वाला है। अपने साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, पानी भी बिल्कुल लिमिटेड पीना है, नहीं तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की नीड होगी। एंड वहाँ के वॉशरूम्स इतने गंदे होते हैं कि आपको वॉमिटिंग तक हो सकती है। बी अवेयर ऑफ़ इट। आप सुबह एक बनाना खा के चले जाना एंड कुछ चॉकलेट्स वगैरह अपने साथ ले जाना जिनसे एनर्जी भी मिलती है एंड पेट भी भरा भरा सा नहीं लगता है। एंड शाम को आपको ट्राई करना है कि या आप एक दिन पहले जा रहे हो तो अपने घर से ही कुछ अच्छा बना के ले जाओ जिसको आप शाम को खा सको। ये नहीं कि आप वहाँ का कुछ तला भुना खा लो एंड उसके बाद जब आप सुबह रनिंग करोगे तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी एंड आपसे रनिंग नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है। उससे पहले आप दूध पी सकते हैं बट बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। एंड जो लोग एक दिन पहले जा रहे हैं, आपके लिए एक बेनिफिट ये होगा कि आप बिल्कुल थक जाएंगे सफ़र में एंड आपको जाते ही खाना खा के नींद आ जाएगी। अगर आप 6-7 बजे के समथिंग सो जाते हैं तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी एंड आप सुबह आराम से उठ सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल पूरी रात यही सोचने में निकाल दोगे कि कल क्या होगा, कैसे होगा, घबराहट होगी तो नींद भी नहीं आएगी। एक दिन पहले जाना ही बेटर होगा 2 दिन से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे उस टाइम एंकल में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने एक गलती कर दी कि मैंने रनिंग से जस्ट पहले पेन किलर खा ली थी। मुझे नहीं पता था मेरी रनिंग कितने बजे स्टार्ट होगी, तो मैंने रूम से टेबलेट नहीं ली थी एंड मैं जस्ट
5 मिनट पहले मैंने टेबलेट ली एंड उसके साथ पानी पी लिया था। सो जब मैं रनिंग कर रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे वॉमिट होगी एंड फर्स्ट राउंड का तो मुझे पता भी नहीं चला था, इतना चक्कर आ रहा था कि मेरा राउंड हो गया है एंड मैं काउंटिंग और भूल गई थी कि मेरे 3 राउंड हुए हैं या चौथा चल रहा है। सो ये गलती आप मत करना। या तो आप अपने साथ कुछ छोटे कंकड़ रख सकते हैं, 4 जिनको आप फेंक सकते हैं राउंड के साथ। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आप राउंड भूल जाते हैं, या अपनी फिंगर से आप काउंट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ की अब जो चीज़ मैटर करती है वो होगा आपका माइंडसेट। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो। वहाँ पे हर राउंड में आपका मन करेगा कि रुक जाऊँ। इवन यहाँ तक कि मन करेगा कि बाढ़ में गई जो मुझे रुकना है, मेरे से अब नहीं होगा। बट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है कि मुझे तो करना ही है। इतने मंथ वेस्ट कर दिए इस साल के एक रनिंग के लिए। फाइनल का हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है उसमें ही अगर हम रह गए तो घर वालों के सामने किस मुंह से जाएंगे। सो रनिंग तो आपको कंप्लीट करनी ही है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। स्लो होके फिर फास्ट करके रनिंग कर लेना, बट रुकना मत बीच में। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना एंड अच्छा हेल्दी खाना आप कुछ दिन तक, एंड अच्छे से फिज़िकल देख के आना। आपका आराम से हो जाएगा, बिना माइंड में टेंशन लिए जाना, माइंड को फ्री रखना बिल्कुल। एंड मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।